नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नादरीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो किसी एक इंसान, किसी एक शहर या किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बहरान बन चुका है, और वो है ज़हनी सुकून की तलाश। इससे पहले कि मैं इस हवाले से कुछ गुजारिशात आपकी गोशगुजार करूं, मेरी ये आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके ज़हनी सुकून का सबब बने, तो इसको दूसरों के साथ भी सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नादरीन, आज हमारे पास घर है, तेज़ तरीन इंटरनेट है और आराम व आसाइश की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है दिल का सुकून। आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में करोड़ों लोग डिप्रेशन और एंजाइटी यानी बेचैनी का शिकार है। तन्हाई का ये आलम है कि इंसान स्क्रीन पर हजारों दोस्तों के बावजूद अकेला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? एंजाइटी दरअसल मुस्तकबिल के खौफ का नाम है और डिप्रेशन माजी के पछतावों का। और जब इंसान इन दो लम्हों के दरमियान पिस जाता है तो वो मौजूदा लम्हे यानी प्रेजेंट मोमेंट का भी सुकून खो देता है। आज हम नफ्सियात और इस्लाम की रोशनी में ये समझेंगे कि कैसे हम अपने बिखरे हुए जहन को समेट सकते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में एंजाइटी और तन्हाई का मुस्तकिल इलाज कैसे मुमकिन है। सबसे पहले ये बात समझें कि इस्लाम जहनी अमराज और परेशानियों को कमज़ोर ईमान का ताना नहीं देता। ये एक जदीद दौर का तस्वुर है कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसका ईमान कमज़ोर है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान मिट्टी से बना है, वो कमज़ोर है, थकता भी है, उदास भी होता है और घबराता भी है। कुरान मजीद ने इंसान की इस कैफियत को तस्लीम किया और इसका इलाज भी बताया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक अब्दी हकीकत बयान फरमाई, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। नफ्सियाती तौर पर जब हम किसी बहुत बड़ी और ताकतवर हस्ती यानी बारी ताला से खुद को जोड़ लेते हैं तो हमारे लाशऊर को ये सिग्नल मिलता है कि कोई है जो मेरा ख्याल रखने वाला है। ये एहसास अकेले ही इंसान की आयदी एंजाइटी खत्म कर देता है। कुरान पाक हमें जहनी तनाव से निकलने का एक अमली फार्मूला देता है, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र और नमाज करिए मदद चाहो। जब आप शदीद जहनी तनाव में हो तो स्क्रीन बंद करें, वुजू करें और मुसल्ले पर आ जाएं। नमाज के दौरान सजदे की हालत इंसान को जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर ग्राउंड करती है, जिसे ग्राउंड तकनीक कहते हैं। साइंसी तहकीक कहती है कि सजदे की हालत में दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ता है, जो तनाव कम करने वाले हार्मोन्स को मुतहर्रिक करता है। अब आते हैं उन अमली तरीकों की तरफ जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाकर तन्हाई और एंजाइटी को शिकस्त दे सकते हैं। इसे हम रूहानी इलाज यानी स्पिरिचुअल थेरेपी कह सकते हैं। नफ्सियात में एक तरीका इलाज है जिसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, यानी अपने सोचने के अंदाज को बदलना। इस्लाम हमें इसका बेहतरीन मुतबादिल तवक्कुल की सूरत में देता है। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं, बल्कि अपनी पूरी कोशिश के बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना है। जब आप ये कह देते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कि हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, तो आप अपने दिमाग से नतीजे का बोझ उतार देते हैं। आपका दिमाग पुरसुकून हो जाता है क्योंकि आपको यकीन है कि जो मेरे हक में बेहतर है वही मेरा रब करेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी प्यारी दुआएं सिखाई हैं जो बराह रास्त एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज है। जब भी आपको घबराहट महसूस हो तो इन तीन चीजों को अपनी आदत बना लें। सबसे पहली चीज इस्तिगफार की कसरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लेता है अल्लाह उसकी परेशानी को कुशादगी में बदल देता है। नफ्सियाती तौर पर इस्तिगफार इंसान के अंदर से एहसास जुर्म यानी कि गिल्ट को खत्म कर देता है। और इसी तरह एक दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न, जिसका तर्जुमा यह है कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फिक्र यानी एंजाइटी से और गम यानी कि डिप्रेशन से। गौर कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों ज़हनी कैफियतों से बाकायदा पनाह मांगी। और इसी तरह एक जिक्र है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
یہ ذکر انسان کو اللہ کی طاقت اور اپنی کمزوری کا احساس دلاتا ہے، جس سے لاچارگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ آج کا ایک اور اہم مسئلہ تنہائی ہے۔ لوگ ہجوم میں بھی اکیلے ہیں، اور اسلام اس کا حل دو سطحوں پر دیتا ہے، ایک روحانی سطح اور ایک سماجی سطح۔ روحانی طور پر اس کا حل یہ ہے کہ مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ جب آپ تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جس کو ہم دعا یا تہجد کہتے ہیں، تو آپ کی تنہائی خلوت محبوب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور سماجی طور پر اسلام ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے یعنی رشتہ داروں سے ملنے اور بیماروں کی عیادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو سماجی طور پر ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں اور اکیلے پن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج آپ انزائٹی، ڈپریشن یا کسی بھی ذہنی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو خود کو اکیلا مت سمجھیں، یہ زندگی آزمائشوں کا گھر ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ یاد رکھیے، جیسے رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے، ایسے ہی تنگی کے بعد آسانی کا آنا بھی رب کا وعدہ ہے۔ اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت سے کریں۔ اللہ پر توکل کرنا سیکھیں، اور جب دل گھبرائے تو سجدے میں جا کر رو لیں۔ وہ رب آپ کی ہر سسکی سے واقف ہے۔ اگر آپ کو ذہنی صحت کے حوالے سے شدید طبی امداد کی ضرورت ہو تو کسی ماہر نفسیات یعنی سائیکالوجسٹ سے بھی رابطہ کرنے میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ دوا اور دعا دونوں ہی اسلام کا حصہ ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کی ذہنی صحت کا خیال رکھیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔